बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपको समरीन इंदा किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ डिलीशियस से मटन चर्सी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है। बहुत सिंपल तरीके के साथ और इजी तरीके से हम बनाएंगे। ईद कुर्बान पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी ईद को ये चार चांद लगा देगी। चले जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी आधा कप। आप इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं जी। अब इसमें मैं मटन ऐड करूँगी 500 ग्राम। इसे हम इतना फ्राई कर लेंगे कि मीट का जो कलर है ना रेड से वाइट की तरफ चला जाए। ये स्टेप करने से गोश्त की ना, कुर्बानी की गोश्त की ख़ास किस्म की हींग होती है, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। और दूसरा गोश्त का जो टेस्ट है ना वो बहुत निकल के आता है, बहुत टेस्टी बनता है जी। अब साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, साथ ही ऐड करेंगे और इसे हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और लहसुन अदरक के साथ जो गोश्त है वो भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। नेक्स्ट चल के हम टेस्ट कर लेंगे, कम होगा मज़ीद ऐड कर लेंगे। नमक मैंने इसी स्टेप में ही ऐड कर लेना है। इससे ये होता है कि नमक जो है ना बोटियों में बहुत अच्छा सा रच जाता है, फीकी फीकी नहीं लगती जी। बस इसे हमने फ्राई कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसे गलाने के लिए मैं पानी ऐड करूँगी 1.5 लीटर जी। पानी हमने अच्छा खासा ऐड करना है क्योंकि विदाउट प्रेशर कुकर इसे हम गलाएंगे। कवर करके 40 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। आप इस स्टेप को प्रेशर कुकर में भी कर सकती हैं। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छा सा गोश्त जो है ना वो गल जाता है। तो यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और गोश्त तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुका है। ये 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं जिसे सेंटर से मैंने कट कर लिया था जी। इसमें हम ऐड कर लेंगे पेशावरी चरसी कढ़ाई जो हम बना रहे हैं। इसमें प्याज वगैरह के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं। 500 ग्राम की आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग 1 केजी मटन कढ़ाई बना रहे हैं तो आपने रेसिपी को डबल कर लेना है, इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लेना है। ये कवर कर दिया था टमाटर को और 5 से 7 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी जी। 5 से 7 मिनट के बाद जो टमाटर है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका जो छिलका है ना वो हमने रिमूव कर लेना है। रेसिपी के सिर्फ 2 से 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसी से ये बनके तैयार हो जाती है। फर्स्ट इसके लिए हमें मटन चाहिए, सेकंड इसके लिए हमने टमाटर ऐड किए हैं और थर्ड मेन इंग्रेडिएंट इसमें हम नेक्स्ट चल के ऐड करेंगे जी। टमाटरों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। जो थर्ड मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है हरी मिर्चें। 6 से 7 अदद हरी मिर्ची लेके बस इसे इस तरह मोटा मोटा ही मैंने कट कर लिया जी। ये ऐड कर लेंगे। कोई इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर वगैरह, कोई गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा। सिंपल इंग्रेडिएंट से ये बनेगा और यकीन माने इसका जो टेस्ट है ना आम कढ़ाई से इतना डिलीशियस ये बनेगा। हम क्या करते हैं कि गोश्त में बहुत सारे मसाले डाल देते हैं जिससे गोश्त का जो अपना टेस्ट है ना वो दब जाता है। इसका एक्सेस पानी हमने सारा ड्राई कर लेना है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये हम कढ़ाई बना रहे हैं इसलिए मैं इसका सारा पानी ड्राई कर लूँगी। हल्का सा मसाला रहने देंगे जब तक जो ऑयल है, रोगन है, सरफेस पे ना आ जाए। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसे मटन चर्सी कढ़ाई क्यों कहा जाता है जी। अब लास्ट में इसमें मैं ऐड कर दूँगी पिसी हुई काली मिर्च। आधी चाय का चम्मच इसमें मैंने पिसी काली मिर्च ऐड की है। इसे अच्छे से मिक्स किया है। कवर करेंगे और दम वाली आंच पे इसे मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी जी। इससे ये होगा कि इसका जो रोगन है, तरी है, वो सरफेस पे आ जाएगी। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे आप इसी तरह गर्मा गर्म कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में ये आयरन की कढ़ाई में बनाई जाती है और उसी में सर्व की जाती है। झटपट से फटाफट से हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मटन चर्सी कढ़ाई बना के रेडी कर ली है। टेस्ट इसका लाजवाब होगा। इस बकरा ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी।
वर्किंग वूमेंस के लिए और जो ख़वातीन मसरूफ़ रहती हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये फटाफट से बन जाती हैं और इसे बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी नहीं चाहिए हमें। सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। आई होप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कितना डिलीशियस लग रहा है। और इसका मसाला देखें, इसका कलर देखें और इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। और आई होप आपको मैं स्क्रीन से बाहर टेस्ट करवा सकती और आपको आइडिया हो जाता ये कितना डिलीशियस बना है। गोश्त बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। देखिए कितना बेहतरीन गोश्त गला है, हाथ लगाने से ही बोटी टूट रही है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपी वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो डेली बेसिस पे आपको फ्री में देखने को मिलेगी। बकरा ईद के हवाले से किसी भी रेसिपी की फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही नई टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।